सकते हैं किंतु पा नहीं सकते। मत करो भैया। मन की जैसे चंदन का अनुलेपन, कोरी चूनर पर सतरंगी फूटों का अधिवेशन, कोरी चूनर पर सतरंगी फूटों का अधिवेशन, जो नयनों में उमड़ पड़ा हो सपनों का संसार, बोलो कोई कैसे भूले पहला पहला प्यार, बोलो कोई कैसे भूले पहला पहला प्यार। पुनर्वास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का 18वां स्थापना दिवस था, सभी संपन्न हुआ, कभी सम्मेलन को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज हमको स्थापित हुए 18 साल हो गए और हम लोगों ने इसके बीच में एक लंबी यात्रा की है और लगातार हमारा विश्वविद्यालय प्रगति के स्तर पर चल रहा है, प्रगति हो रही है हर क्षेत्र में, चाहे हमारे एकेडमिक का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे जो यहाँ पर LRC जो मरीजों को हम कृत्रिम अंग प्रोवाइड करते हैं उसमें हो, या बोलने सुनने की जो हमारी बीमारियाँ उसके ठीक करने के लिए जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में, तो सेवा के क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे खेल हो, ये चारों दिशाओं में, चारों पैरामीटर्स पे हमारी यूनिवर्सिटी लगातार प्रगति कर रही है। बच्चे हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से आने की संभावना इस बार है। हमने CUT से एडमिशन इस बार लेना शुरू किया है, तो इसलिए देश के कोने कोने से विद्यार्थियों के आने की संभावना है। और अभी भी हमारे जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारे पास अभी भी सीटें हैं। जो भी दिव्यांग विद्यार्थी देश में हों या हमारे प्रदेश में हों और कहीं भी हों, उनके लिए हम यहाँ पे एडमिशन्स उनके लिए सुलभ है, आके एडमिशन्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी दिव्यांग बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, ट्यूशन फ़ीस नहीं है उनकी, और उसके साथ साथ हॉस्टल में अगर उनको जगह मिलती है तो हॉस्टल फीस भी नहीं है, और साथ में हॉस्टल में जुड़ने से हमारा उसके लिए भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पर हॉस्टल में जगह होनी चाहिए तभी है। पर ट्यूशन फीस तो सभी विषयों में उनके माफ है, और हर विषय में 50% हमारा रिजर्वेशन दिव्यांग के लिए है, उसमें भी 50% जो है नेत्रहीन हमारे जो दिव्यांग हैं उनके लिए। इस तरह से हम उनके रिहेबिलिटेशन में, उनके जीवन को और अच्छा बनाने की दृष्टि से कई और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के माध्यम से उनके अंदर स्किल जो आएगी उसको लेके हम उनको स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। इस तरह से लगातार विश्वविद्यालय प्रगति और बढ़ रहा है, जो उनकी प्रगति हो रही है, उसको लेके हम सब निश्चित रूप से देश में और विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल होंगे, ऐसी शुभकामनाएं आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर खास तौर से विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को तो मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि 75% अटेंडेंस बहुत आवश्यक हो गई है। उसी के साथ हमारा एडमिट कार्ड जो एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति मिलेगी, इसलिए अपने अटेंडेंस को ध्यान में रखें और पढ़ाई करके और प्लेसमेंट आपने यहाँ से कंप्लीट करी है, तो उसके बारे में बताएं, वो क्या कहना चाहेंगे 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कॉलेज को? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये मोमेंट वन ऑफ द प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी की बात है, और यहाँ पे मैंने जब अपनी पढ़ाई की, और स्पेशल एबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पूरी अच्छी व्यवस्था है, एंड उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिनसे वो मतलब सामान्य जो है इंक्लूजन, सभी लोग इंक्लूडेड फील कर सकते हैं उसमें। और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब ये सभी लोग कर सकते हैं तो मतलब बहुत कुछ बेहतर करना चाहिए हमें लाइफ में। मैम, जो खास तौर से समय यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, खासकर जो लॉस्ट विधि की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, एंड उन्हें नहीं पता है कि वो आगे चल के कितने बड़े पद पे बैठ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उन्हें उस समय बहुत ही कॉमन फील होता होगा,
बट अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत करे, हार्ड वर्क करे और फैमिली सपोर्ट हो एंड पॉजिटिव रहे पूरी जर्नी में, तो बहुत बहुत कुछ कर सकते एक बार अपना हैं। विजन होना चाहिए, एक बेहतर कुछ करने का एक विजन ज़रूर होना चाहिए। अपने में नाम और क्या जो आपका पीरियड था वो बैच बता दें। बैच बता दीजिए थोड़ा नाम बैच। मेरा नाम अंजू यादव है और मैंने यहाँ से NLM किया था 2017-18। थैंक यू। हमारी बेटी जी जो कि बहुत बहुत हमको ये यूनिवर्सिटी अच्छा लगा यहाँ। और बड़ी बेटी हमारी अंजू बेटी ने यहाँ की, छोटी बेटी ने हमारे LLM की है। तो हमको बहुत बहुत सारा बधाई है, खुशियाँ के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी पोती भी हम चाहते हैं ये हमारी बड़ी पोती बड़ी होगी तो इसको भी मैं पढ़ाऊँगी। अच्छा यादव है मेरी पोती। जी कुछ कहना चाहिए क्या मैं कहना? पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ। मैं वर्ष 1986 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ। ग्राम पोस्ट फूली, थाना दिलदार नगर, जिला गाजीपुर का मैं मूल निवासी हूँ। मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बच्चे लखनऊ चल कर के पढ़ें। मेरे बड़ी बेटी डॉक्टर अंजू यादव, बेटा संदीप यादव, बेटी इस्ता यादव और छोटा पुत्र शिवानंद यादव। चूँकि जो है ग्रामीण अंचल में आज भी शिक्षा जो होनी चाहिए नहीं है और गरीब किसान मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं आज के दौर में। लेकिन मैं अपनी पत्नी गीता यादव को इसका सारा श्रेय दूंगा। इन्होंने ग्रामीण अंचल गाजीपुर से चल कर के राजाजीपुरम में जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है यहाँ पर अपने चारों बच्चों को इन्होंने मेहनत लगन के साथ शिक्षा दी। उसी का आज परिणाम है कि मेरी बेटी वर्ष 2022 में PCSJ में इनका सिलेक्शन हुआ। मेरी बेटी LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी से एवं LLM डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से और एक जैसे कि होता है PhD नेट क्वालिफाई किया। नेट GRF भी मेरी बेटी ने क्वालिफाई किया। इसके बाद PhD जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल करने के बाद पहली पोस्टिंग इनकी सीतापुर में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पर तैनात। धन्यवाद।